नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय माता की। स्वागत है आपका आपके चैनल धार्मिक उपाय में। तो आज के वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास के महात्म के 13वें अध्याय की कथा, जिसमें कुंडल और विकुंडल का स्वर्ग में गमन होता है। तो इससे पहले कि मैं कथा आरंभ करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और आगे शेयर भी कर दें। तो आइए अब सुनते हैं माघ मास के महात्म के 13वें अध्याय की कथा। विकुंडल बोला, हे सौम्य, आपके वचन सुनकर मेरा चित्त बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि साधु जनों के वचन पाप एवं संताप को नष्ट करने वाले परोपकारी होते हैं। अमृत मंडल रूपी चंद्रमा वही है जो सबको ठंडा कर देते हैं। हे देवदूत, अब कृपा करके मुझसे कहो कि किस तरह से मेरे भाई का नरक से उद्धार होगा। दत्तात्रेय जी ने कहा। देवदूत ने उसके ऐसे ऐसे वचन सुनकर उसकी मित्रता रूपी रस्सी में बंधकर अपनी ज्ञान दृष्टि द्वारा क्षणभर ध्यान करके कहा, हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई को स्वर्ग में ले जाना चाहते हो तो अपने पूर्व 8वें जन्म के इकट्ठे किए हुए फल उसको दे दो। विकुंडल ने कहा, हे दूत, मुझे यह सब बताओ कि पूर्व जन्म में मैं कौन था, वह पुण्य क्या है और कैसे और किस कारण हुआ, तब मैं शीघ्र ही उसे दे दूंगा। दूत बोला, हे वैश्य, सुनो, मैं तुम्हारे उस पुण्य को कारण सहित कहता हूँ। प्राचीन समय में मधुबन में शाकली नाम के एक ऋषि थे। वे तपस्वी, वेद अध्ययन में संपन्न तथा तेज में ब्रह्मा के समान थे। उनकी स्त्री रेवती से नवग्रह के सदृश 9 पुत्र उत्पन्न हुए। ध्रुव, शशि, बुध, तार और ज्योतिष्मान, ये 5 पुत्र अग्निहोत्र प्रिय थे और गृहस्थ आश्रम में रहते थे। निर्मोह, जितमाय, ध्यान काम और गुणाती, ये 4 पुत्र सन्यास लेकर बिना विवाह किए जंगल में रहने लगे। ये शिखा तथा यज्ञोपवीत नहीं रखते थे। मिट्टी, पत्थर तथा सोने को समान समझते थे। इनको जो भी वस्तु, अन्न, वस्त्र आदि मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते थे, चाहे जहाँ बैठ जाते थे। ये चारों प्रतिदिन संध्या के समय कुटिया में आकर ब्रह्म ध्यान में विलीन हो जाते थे। वात और शीत को सहन करने वाले इन लोगों ने निद्रा, आहार, शीत और हवा पर अधिकार कर लिया था। ये विष्णु रूप में ही सब चर और अचर संसार को देखते हुए मौन धारण किए हुए आनंद से पृथ्वी पर घूमते थे। इस तरह ये सब तुम्हारे 8वें जन्म में मत्स्य देश में तुम्हारे घर में पुत्र, पत्नी तथा कुटुंबी जनों के बीच मध्याह्न के समय भूखे प्यासे आए थे। जब तुमने इनको अपने घर के आंगन में देखा, तब हर्ष और संभ्रम सहित देवता के सदृश दंडवत करके इनके चरणों को स्पर्श करके धोया और उस जल को अपने मस्तक पर लगाकर हाथ जोड़कर मधुर वाणी से इन लोगों का अभिनंदन किया और कहा, आज मुझ पर विष्णु भगवान प्रसन्न हुए। मैं आज सनात हुआ। मैं, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे भ्राता, माता पिता, गाय, शास्त्रों का श्रवण तथा धन सभी धन्य हैं। जो मैंने तीनों तापों के नष्ट करने वाले आपके चरणों का दर्शन किया, क्योंकि आपका दर्शन भगवान हरि के दर्शन के समान है। सन्यासी के चरणों का जल 7 जन्म के किए हुए संचित पापों को नष्ट करता है। पश्चात गंध, अक्षत, पुष्प, धूप तथा नीराजन आदि से पूजन कर तुमने उन सन्यासियों को भोजन कराया था। इन परमहंसों ने प्रसन्न होकर रात में तुम्हारे घर में ही विश्राम किया और ज्योति स्वरूप परम ब्रह्म के ध्यान में लग गए। हे वैश्वर, उन सन्यासियों के आतिथ्य सत्कार का पुण्य जो तुमको प्राप्त हुआ, उसको मैं 1000 मुख से भी वर्णन नहीं कर सकता। सृष्टि में प्राणी, प्राणियों में बुद्धिमान, बुद्धिमानों में मनुष्य और मनुष्यों में ब्राह्मण उत्तम है। ब्राह्मणों में विद्वान, विद्वानों में कृत बुद्धि और उनमें भी कर्म करने वाले और कर्म करने वालों में ब्रह्मवादी उत्तम है। सत्वगुणी ब्रह्मवादी के ग्रस्त के घर में विश्राम करने से उसके जन्म भर के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। यदि तुम अपने भाई को नरक से विमुक्त करना चाहते हो तो अपने 8वें जन्म के इस पुण्य को उसे दे दो। दूत के ऐसा कहने पर अपने भाई को उसने वह पुण्य तुरंत दे दिया। तब उसका भी नरक से उद्धार हो गया। तब देवताओं ने उन दोनों पर फूलों की वर्षा की और वे दोनों स्वर्ग में गए तथा
वह दूत भी अपने स्थान को चला गया। यह देवदूत का वाक्य बुद्धि देने वाला है। हे राजन, इस इतिहास को जो कोई सुनता या पढ़ता है वह पाप से मुक्त होकर 1000 गौदान का फल पाता है। इस प्रकार से माघ मास के महात्म का 13वां अध्याय समाप्त होता है। और अब मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता की।